हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। ओके, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में अगर एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए, ओके, जब भी हैलोजेंस दिए हों और पोजीशंस अलग अलग हो, एक ही हैलोजन है क्लोरीन और पोजीशंस अलग अलग हैं, आप हमेशा आंसर करेंगे -i से। सो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। ओके, फॉर एग्जांपल ऑर्थो, मेटा, पैरा पर, ठीक है, फ्लोरीन ग्रुप लगा देते हैं। तो -i डोमिनेट करता है ओवर +m। -i जो क्लोजेस्ट है, इसमें -i सबसे ज्यादा, विथड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा, -i वीक होगा। तो हैलोजेंस अगर सेम हैलोजन दिया हुआ हो बेंजीन में, तो सेम हैलोजन के केस में सिर्फ -i चेक करें, और ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा और फिर पैरा। अगर क्वेश्चन दिया जाए डिफरेंट हैलोजेंस, फॉर एग्जांपल इफ वी कंसीडर दीज टू कंपाउंड्स, पैरा पर F लगा रखा है और पैरा पर Cl लगा रखा है, तो ये जो ग्रुप है ये +m और -i शो करेगा, डोमिनेट -i करेगा। लेकिन क्लोरीन हम डिस्कस कर रहे थे, ये -m, +m और -i तीनों शो कर सकता है, क्योंकि क्लोरीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है। मतलब जैसे हमने यहां से H+ निकाला, तो जो एनायन बनेगा उसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, जिसमें पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन अपने वेकेंट d ऑर्बिटल्स में इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करके एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और यही रीजन है इसकी हाई स्टेबिलिटी का। तो क्लोरीन अगर दिया है और फ्लोरीन दिया, अलग अलग दिए हैं, तो यहां -m इफेक्ट लगेगा, यहां नहीं लगेगा, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी क्लोरो की। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम अगर हैलोजन ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक एसिड में लगा दें, सिमिलर टाइप ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, हम सिर्फ कंपैरिजन मेटा का पैरा का करेंगे। ठीक है, तो एसिड स्ट्रेंथ फ्लोरीन की ज्यादा होगी मेटा पर और पैरा पर कम हो जाएगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ऑर्थो और पैरा पर, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो, ऑल्दो दोनों में ही OH ग्रुप का +m इफेक्ट देखा जाएगा, बट यहां पर क्या होगा, जैसे H- यहां से निकला, तो OH के साथ क्या होगा, इसकी H बॉन्डिंग होगी, और H बॉन्डिंग की वजह से हाईली स्टेबल होगा, और हाईली स्टेबल होगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड टू पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो कुछ लोग कर देते हैं, मान लीजिए कि हम इसमें कंपेयर करें CH3 ऑर्थो पर और पैरा पर, तो कुछ लोग इसमें यहां पर SIR इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट लगा देते हैं। वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर एक ही एटम है, जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो सिंगल एटम है। अगर ये रोटेट, मान लो ये रिपल्शन भी है, तो O का रोटेशन पॉसिबल थोड़ी ना है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव कैन रोटेट, वो प्लेनर ग्रुप है। ये तो एक एटम है, एक पॉइंट है, यहां रोटेशन नहीं होगा। यहां पर सिंपल कॉन्सेप्ट से हम डिसाइड करेंगे, +H कॉमन, +I ज्यादा है, और +I ज्यादा है तो एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ओके, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स कर देते हैं गलती, सल्फोनिक एसिड ऑर्थो पर और पैरा पर, तो इसमें सब SIR लगा देते हैं। SIR इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन दिस ग्रुप इज प्लेनर, जैसे COH, NO2, ये सारे ग्रुप प्लेनर हैं।
ये तो ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक टेट्राहेड्रन है और यहां पे रोटेशन का कोई मीनिंग नहीं है, रोटेट वो करेगा जो प्लेनर होगा टू रिड्यूस द रिपल्शन। यहां पर भी नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगेंगे, प्लस आई, क्योंकि प्लस एच कॉमन है, यहां प्लस आई वीक है और प्लस आई वीक है तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सारे एसिड्स हैं उनमें आपको पता होनी चाहिए, सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू फिनॉल, इसमें रेजोनेंस है। फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू वाटर। ओके, क्योंकि यहां पर O नेगेटिव आएगा तो रेजोनेंस करेगा, स्टेबल होगा, जबकि यहां O नेगेटिव आएगा तो रेजोनेंस नहीं करेगा। वाटर जनरली आर मोर एसिडिक, ठीक है, मिथेनॉल का केस हम नहीं ले रहे हैं, जनरली आर मोर एसिडिक कंपेयर्ड टू अल्कोहल्स, क्योंकि अल्कोहल क्या शो करेंगे, प्लस आई, और प्लस आई से नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स कंपेयर्ड टू ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्डेड आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स, ठीक है। अल्कोहल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू अल्काइन एंड अल्काइंस आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू अल्कीन एंड अल्कीन्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स कंपेयर्ड टू अल्केन्स, ठीक है। यहां पर NH3 ग्रुप या अमोनिया की बात अगर अपन करें तो NH3 विल बी व्हाट, वीकर कंपेयर्ड टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन और स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन। तो नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन से कम होती है, sp कार्बन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर्ड टू sp3 नाइट्रोजन, और इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स होंगे कंपेयर्ड टू अमोनिया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर जिस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। ओके, तो कुछ लास्ट कंपैरिजन हम और कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम इन दोनों हाइड्रोजन आइटम, दिस इज लेट्स से अल्फा एंड दिस इज लेट्स से बीटा, इन दोनों के एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं। ये स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि यहां पर जब H+ निकलेगा तो ये 5 मेंबर रिंग जो एनायन बनेगा दैट विल बी एरोमेटिक इन नेचर, और यहां पर 6 मेंबर रिंग पर जो एनायन बनेगा दैट विल बी नॉन एरोमेटिक, क्योंकि sp3 कार्बन है, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ओके, ये एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा क्योंकि जो एनायन बनेगा उस पर NO2 का -m इफेक्ट लगेगा और यहां पर C डबल बॉन्ड OH का -m इफेक्ट लगेगा। दिस इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चंस में हम कंपेयर करें, फर्स्ट की एसिड स्ट्रेंथ सेकंड से ज्यादा होगी क्योंकि यहां जो एनायन होगा दोनों तरफ -m इफेक्ट लगेंगे जिससे कि मोर स्टेबिलिटी गेन कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो एनायन है दिस विल बी मोर स्टेबल बिकॉज यहां एनायन अगर आएगा तो दोनों तरफ से जो ग्रुप्स होंगे ये इस पर -m इफेक्ट लगा करके कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। इन तीनों में हम कंपेयर करें ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा बिकॉज ऑफ SIR इफेक्ट। इन दोनों में अगर अपन कंपेयर करें यहाँ -H इफेक्ट लगेगा, यहाँ पर -m इफेक्ट सेकेंड एंड ये हो जाएगा थर्ड।
ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने एसिड स्ट्रेंथ के कंपैरिजन का कर लिया। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज बेस स्ट्रेंथ। तो एसिड स्ट्रेंथ में हमने एरोमेटिसिटी के बेसिस पर एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर किया, प्लस एम प्लस एच प्लस आई, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया SIR इफेक्ट। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेस स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। ऑर्गेनिक बेसिस के डिस्कशन के लिए, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस मीडियम में या वाटर में OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं। बट इट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। अगर अब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। या कुछ ऐसे भी होते हैं जो सॉल्ट फॉर्म में होते हैं, कॉन्जुगेट एन आयन ऑफ एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड OH माइनस। ये भी बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा। तो बेस स्ट्रेंथ में अगर अपन देखें इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम रेफर कर सकते हैं Kb1 एंड Kb2। तो जैसे Ka की वैल्यू अगर बढ़ती है तो Kb की वैल्यू, अगर Ka की वैल्यू एसिड स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है तो Kb की वैल्यू बेस स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेगी। तो Kb की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो पैरेलल ग्राउंड्स पर बेस स्ट्रेंथ भी क्या होगी, एसिड स्ट्रेंथ अगर K बढ़ता है तो बढ़ेगा, और बेस स्ट्रेंथ अगर Kb बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है। तो Kb की वैल्यू बेस स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। अगर हम 2 बेसिस को कंपेयर करते हैं तो हम इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ले लें, ठीक है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन सेम टेम्परेचर ले लें, तो जो ज्यादा OH माइनस प्रोड्यूस कर पाएगा वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। सो बेस स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। बेस स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज the concentration of OH minus ions produced by 1 mole per liter of base, 1 mole per liter of base in aqueous solution, 1 mole per liter of base in aqueous solution. So अगर हमें कंपैरिजन करना है बेस स्ट्रेंथ का, ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसा दे बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करो, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा दे Kb कंपेयर करो। सो Kb बेस स्ट्रेंथ के पैरेलल रहेगा, ठीक है। बेस स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो Kb बढ़ेगा, या ऑर्डर ऑफ Kb विल बी सेम एज दैट ऑफ बेस स्ट्रेंथ। मगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देते हैं Pkb इज माइनस लॉग ऑफ Kb, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं लॉग ऑफ 1 बाय Kb। तो Kb अगर बढ़ेगा तो Pkb घटेगा, तो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही होगा जो Kb का ऑर्डर होगा, लेकिन बेस स्ट्रेंथ का रिवर्स ऑर्डर होगा किसका, Pkb का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए Pkb का ऑर्डर तो उल्टा लिखें, जो वीकेस्ट बेस होगा उसका Pkb क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। वैसे ही Pk अगर दे दें तो माइनस लॉग K हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 बाय K। तो K अगर बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन अगर K बढ़ेगा तो Pkb घटेगा। मतलब Pkb का अगर ऑर्डर, Pka का अगर ऑर्डर पूछा तो Pka का ऑर्डर और एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर रिवर्स होंगे, ठीक है। एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो Pk ऑफ द एसिड घटेगा, ठीक है। बट फिलहाल हम बात करते हैं बेसिस की, और बेस स्ट्रेंथ का जो कंपैरिजन है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, नाइट्रोजन कंटेनिंग, और दूसरा जनरल बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग एंड जनरल बेसिस, ठीक है। तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस की। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, बेसिक होते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन पर प्रेजेंट अगर लोन पेयर है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रहेगी और बेस की तरह बिहेव कर सकता है, प्रोटॉन गेन कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले यू लुक फॉर द लोन पेयर, ठीक है, द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन। एक बड़ा सिंपल सा और अच्छा एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। ओके, इन तीनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सबके पास लोन पेयर है,
मगर यह लोन पेयर एंटी एरोमेटिक का पार्ट है, 2 + 2 4 pi इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। दिस लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो जो चीज एरोमेटिक है वो क्या होगा, अगर लोन पेयर डोनेट हुआ तो एरोमेटिसिटी चली जाएगी, अगर प्रोटॉन गेन हुआ तो एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, और अगर एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे लोन पेयर इसमें उल्टा आएगा, जो एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर था उसका रिवर्स आएगा। जो एंटी एरोमेटिक है वो तुरंत अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहेंगे, जिससे कि अगर मान लो इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो ये सिग्मा बना लेगा, सिग्मा बना लेगा तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और नॉन एरोमेटिक होते ही हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक लोन पेयर्स सबसे ज्यादा बेसिक होंगे, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर क्या होंगे, एरोमेटिक। तो सबसे वीक बेस होगा ये एरोमेटिक का पार्ट, ये होगा सेकेंड, और ये बहुत ज्यादा टेंडेंसी इसकी रहेगी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा जो ज्यादा स्टेबल है, कि लीस्ट टेंडेंसी रहेगी, क्योंकि ये लोन पेयर अगर डोनेट हुआ तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा विच इज लेस स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ने से बेस स्ट्रेंथ बढ़ती है और घटने से बेस स्ट्रेंथ कम होती है। अगर हम बात करें कुछ और मॉलिक्यूल्स की, हम बात करते हैं तो यहां अगर अपन देखें जो नाइट्रोजन है ये 7 मेंबर रिंग में प्रेजेंट है, और यहां जो नाइट्रोजन है ये 5 मेंबर में प्रेजेंट है। इसका नेचर होगा नॉन एरोमेटिक, इसका नेचर होगा एरोमेटिक, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, पार्ट ऑफ एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है लोन पेयर, तो डोनेट नहीं हो पाएगा, वीक बेस होगा। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, यहां जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, और यहां जो लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, डीलोकलाइज्ड है मतलब पार्ट ऑफ क्या है, एरोमेटिक है, मगर ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिसिटी ये पाई बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, ये लोन पेयर बाहर है, ये ज्यादा बेसिक होगा। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स ये लोन पेयर इस साइक्लिक रिंग की एरोमेटिसिटी कंप्लीट कर रहा है, जबकि ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी कंप्लीट नहीं कर रहा है क्योंकि रिंग नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। सेकेंड टाइप ऑफ कंपैरिजन जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पर पूछे जाते हैं, दे आर रिलेटेड टू द कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ऐसे लोन पेयर जो कॉन्जुगेटेड होते हैं, कॉन्जुगेटेड लोन पेयर्स क्या होते हैं, दे आर लेस बेसिक कंपेयर्ड टू लोकलाइज्ड और नॉन कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन हम इसमें करते हैं। इन दोनों की बात करें, फर्स्ट केस में लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, और सेकेंड केस में लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, ये लोन पेयर होगा डीलोकलाइज्ड, और यह लोन पेयर होगा लोकलाइज्ड। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एनिलीन एंड साइक्लोहेक्साइल अमीन, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। लोन पेयर क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड। अब इसमें देखें हम, ये दोनों ही कंपाउंड में नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, मगर यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ आरएस बनेंगे, ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, यहां पर उतना डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो ये लेस अवेलेबल होगा, बिकॉज यहां पर मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और बेस स्ट्रेंथ सेकंड की ज्यादा रहेगी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन ज्यादा होता है, और ज्यादा अगर डीलोकलाइज्ड होगा तो क्या होगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पर कम होगी। ठीक है, और बेस स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी।
ओके ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है इन दोनों में। अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट केस में नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर सी डबल बॉन्डों के साथ कॉन्जुगेटेड है, ये अमाइड स्ट्रक्चर है, फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड, और ये अमीन का स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक सेकंड वाला होगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ओके इन तीनों मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए, अगेन ए वेरी डिफरेंट फैक्टर, ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3। तो यहां परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे कम है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, मोस्ट डोनेटिंग नाइट्रोजन सेकेंड, और इसकी डोनेटिंग पावर सबसे कम रहेगी। ठीक है, ओके इन तीन मॉलिक्यूल्स में अगर हम कंपेयर करें बेस स्ट्रेंथ को, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये फर्स्ट, ये होगा सेकंड बिकॉज लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, एंड हाईली स्टेबल हो जाएगा लोन पेयर, लेस अवेलेबल होगा, लेस डोनेटिंग होगा, लीस्ट बेसिक होगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो लोन पेयर है या दो नाइट्रोजन, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो बेस स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करा लिया जाए तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर बेस होगा अल्फा और वीकर होगा बीटा, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड होगा और वो लोकलाइज्ड होगा। ठीक है, अल्फा लोन पेयर और नाइट्रोजन इज लोकलाइज्ड एंड बीटा लोन पेयर और नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सेमी कार्बोजाइट। तो इस मॉलिक्यूल में देखें अल्फा, बीटा और गामा में, ठीक है, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन गामा होगा, क्योंकि वही लोकलाइज्ड है, अल्फा और बीटा दोनों ही डीलोकलाइज्ड है। इन दोनों में अगर हम बात करें तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है और एरोमेटिक का पार्ट भी है, और ये लोन पेयर नॉन एरोमेटिक का पार्ट है। तो ये रेडिली अवेलेबल होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये अगर एरोमेटिक का पार्ट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम विल बी वेरी वेरी लेस। ठीक है, ये लेस बेसिक होगा। अब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन अगर बेंजीन पे लगा हुआ हो, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। तो आगे हम डिस्कस करते हैं जब हम बेंजीन पे डेरिवेटिव्स लगाएंगे, ठीक है, OH, CH3, CD3, CCl3, NO2, CN, ठीक है, तो किस तरीके से बेस स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी। बट एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? इन दोनों में ज्यादा बेसिक ये होगा, दिस इज बेंजाइल अमीन एंड दिस इज एनिलीन। ठीक है, ये बेंजाइल अमीन है, बेंजाइल अमीन। तो ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन पर है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, जबकि ये लोन पेयर नाइट्रोजन पर डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो बेंजाइल अमीन विल बी स्ट्रॉन्गर बेस कंपेयर्ड टू एनिलीन। कुछ और स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एज बेसेस। ओके, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्गर बेस होगा
क्योंकि ये पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेटेड होगा। इन तीनों में हम कंपेयर करें तो ये लोन पेयर सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा, दोनों तरफ -m लगेगा। वीकेस्ट बेस, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, और इसमें एक तरफ -m लग रहा है, इसलिए बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मिडिल में रहेगी। ठीक है, ये मोस्ट बेसिक और ये लीस्ट बेसिक होगा। तो हमने काफी डिस्कशन किया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे जो इफेक्ट्स हैं वो किस तरीके से बेस स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम अमीन और उसके डेरिवेटिव्स, एनिलीन एंड डेरिवेटिव्स का हम कंपैरिजन करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि सारे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कॉन्जुगेशन है, लगभग बराबर सा कॉन्जुगेशन है, जैसे एनिलीन है और यहां पर हमने पैरा पोजीशन पर CH3 लगा दिया, तो इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 जो कि एक +I या +H ग्रुप है, तो +I या +H ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इंटेंसिफाई हो जाएगा तो बेस स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो जो ग्रुप्स होते हैं कौन से, +M, +H एंड +I, they increase base strength, and the groups -I, -H and -M they decrease base strength। सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा +M, फिर +H, फिर +I, फिर -I डिक्रीज करेगा, -H और ज्यादा डिक्रीज करेगा, और -M सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा। उससे स्ट्रॉन्ग फैक्टर हम लोग पढ़ ही चुके हैं, एरोमेटिसिटी, कॉन्जुगेशन, नॉन कॉन्जुगेशन। तो अब हम इन पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा, और जब भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट, यहां पर हमने CCl3 ले लिया और मेटा पर हमने CCl3 ले लिया, तो इन दोनों में अगर अपन देखें, पैरा पर ये CCl3 -H लगा पाएगा, जबकि मेटा पर -I लगेगा। ठीक है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा, क्योंकि -H जो ग्रुप है, ठीक है, इट विल बी स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग, तो ज्यादा, ठीक है, बेस स्ट्रेंथ इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों कंपाउंड्स में हम बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो CH3 ग्रुप इज +H एंड +I एंड दिस इज -H, बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। तो अगर अपन बात करें NH2, हमने बेंजीन पे लगाया, यहां हमने लगा दिया Cl, और यहां पर हमने लगा दिया फ्लोरीन। हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्लोरीन एटम, ठीक है, एक्सेप्शनल बात है, d ऑर्बिटल की वजह से -M शो करता है, और ये सिर्फ -I शो करेगा। दिस विल बी मोर विड्रॉइंग, और मोर विड्रॉइंग होगा तो लेस बेसिक होगा। हो गया। इन तीनों में बात करें, पैरा पर ये ग्रुप लगा रहा है +H, ये भी +H, ये भी +H, ये स्ट्रॉन्गेस्ट +H होगा, ये वीकर, ये वीकेस्ट। तो अगर डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा तो बेस स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ओके, तो इसमें हम कंपेयर करें, पैरा पोजीशन पर +H लगेगा और इसमें भी लगेगा, बट स्ट्रॉन्गर +H लगाएगा CH3 और वीक +H लगाएगा CD3। मेटा पोजीशन पर +I लगेगा, बट +I स्ट्रॉन्गर होगा CD3 का और CH3 का वीक होगा। तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ कंपैरिजन। ठीक है,
ओके, हम इस इन सारे कंपैरिजन देखें तो NO2 ग्रुप ये -M ग्रुप है, सॉरी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप -M ग्रुप है, CH3 ग्रुप +H ग्रुप है, CCl3 ग्रुप -H ग्रुप है और OCH3 ग्रुप +M ग्रुप है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ये सेकेंड होगा। ठीक है, ये -M और -H ये वीकर विड्रॉइंग होगा, तो ये थर्ड होगा, ये स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग होगा, ये फोर्थ होगा। ओके, इन दोनों मॉलिक्यूल की हम बात करें, पैरा पोजीशन पर ऑक्सीजन एटम +M लगा पाएगा, जबकि मेटा पोजीशन पर ओनली -I। तो ये डोनेटिंग है, स्ट्रॉन्गर बेस होगा, और ये विड्रॉइंग है, वीकर बेस होगा। इन दोनों में हम कंपेयर करें, फ्लोरीन ग्रुप्स -I लगाते हैं और वही स्ट्रॉन्गर इफेक्ट भी होता है। तो जब भी मैंने बोला आपको कि एक ही हैलोजन दिया हो मेटा पर और पैरा पर, तो -I से कंपेयर करें। -I इसका स्ट्रॉन्गर है, और स्ट्रॉन्गर है तो बेस स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, पैरा की जो बेस स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहेगी। तो आप लोगों ने थोड़ा सा नोटिस किया होगा कि जो NH2 ग्रुप है, एनिलीन है, उसमें मैंने ऑर्थो पर अभी तक कोई ग्रुप लगा करके कुछ पूछा नहीं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, इसको समझते हैं हम। SIP, ठीक है, ये कोई टेक्निकल नाम नहीं है, समझाने के लिए आपको लिखवा रहे हैं। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, तो एक थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल लेकर के हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर CH3 ग्रुप मैंने लगाया, तो अब मान लीजिए कि प्रोटोनेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, H+ गेन करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन के फॉर्म में। अब ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कब जाएगा? जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मगर यहां पर क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडेशन स्टेट है sp2, दो ही हाइड्रोजन क्या है इसको सराउंड कर रहे हैं, और यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है, तीन हाइड्रोजन सराउंड कर रहे हैं। और ऐसा होने से यहां स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाती है, रिपल्शन बिटवीन NH3+ और CH3 बढ़ जाता है, और ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अगर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो जो बेस स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर NH2 ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्की ग्रुप है तो बेस स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसको हम बोल रहे हैं स्टेरिक, बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, इनहिबिशन, रुक रहा है क्या? प्रोटोनेशन। तो इस पर प्रोटॉन नहीं लग पा रहा है, व्हाई? बिकॉज प्रोटॉन के लगने से स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जा रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो एनिलीन है, अगर उन पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तो बेस स्ट्रेंथ मेटा और पैरा के कंपैरिजन में कम हो जाती है, क्योंकि प्रोटॉन के लगने से स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाती है और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाता है। ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक कंपेयर्ड टू मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। ठीक है, तो आप लोग क्या है, मैं स्लो बोलता हूं तो आप लोग लिख लें। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट बात होती है मैं काफी स्लो बोलता हूं, जिससे कि आप लोग आराम से उसे लिख सकें। ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर लेस बेसिक कंपेयर्ड टू देयर मेटा एंड पैरा आइसोमर्स, कंपेयर्ड टू देयर मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। यहां पर अगर अपन देखें, अगर इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में मैं देता हूं, फॉर एग्जाम्पल NH2 ग्रुप जो है बेंजीन से लगा हुआ है, यहां पर हमने CH3 लगाया। ठीक है, NH2 ग्रुप यहां पर हमने मेटा पर लगा दिया CH3 और पैरा पर लगा दिया।
तो जो इफेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ कहां पर अप्लाई होगा, ओनली एट ऑर्थो, तो ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने SIR इफेक्ट लगाया था, उससे उसकी एसिड स्ट्रेंथ मोस्ट हो जाती है, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, जबकि यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग से बेस स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। इन दोनों में हम कंपेयर करें, यहां पे +H लगेगा, यहां +I, तो ये स्ट्रॉन्गर फैक्टर है, डोनेटिंग फैक्टर है, सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। एनिलीन में CCl3 ग्रुप ऑर्थो पर, मेटा पर, ठीक है, और पैरा पर हम लेते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग होगी और ये लीस्ट बेसिक होगा। इन दोनों में हम कंपेयर करें, यहां पर लगेगा -H, आई एम सॉरी CCl3 है, यहां लगेगा -I, तो ये वीकर विड्रॉइंग है, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये थर्ड होगा, इन दोनों में +H, ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग है, और ये हो जाएगा सेकेंड। ओके, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। आप ऑर्थो इफेक्ट को या SIP को सबसे पहले लगा लें, वो लीस्ट हो जाएगा, बाकी में हम नॉर्मल फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमने CH3 लगाया, इसी तरीके से यहां पर मैं थोड़ा बल्की ग्रुप ले लेता हूं, आइसोप्रोपाइल, और ऐसे में मैं और ज्यादा बल्की ग्रुप लगा देता हूं ऑर्थो पर, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा क्राउडेड ये है और सबसे ज्यादा बैकवर्ड ले जाएगा रिएक्शन को, या हम ये बोल सकते हैं इसमें SIP मैक्सिमम होगा, तो ये लीस्ट बेसिक होगा, ये इन तीनों में सेकंड होगा और ये मोस्ट होगा। ठीक है, सभी में SIP लग रहा है, और SIP में भी अगर हम देखें, अगर क्राउडिंग बढ़ती है तो SIP का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है और बेस स्ट्रेंथ फर्दर रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है ऑर्थो पर, मेटा पर और पैरा पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर तो सबसे कम ये बेसिक हो जाएगा थर्ड। इन दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में +I से कंपेयर कर पाएंगे, +H का कोई मीनिंग नहीं है, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। एनिलीन में अगर हम NO2 ग्रुप लगाते हैं पैरा पर और 2 ग्रुप इसके रेस्पेक्ट में मिथाइल पे लगा देते हैं, और इसमें हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, CH3 ग्रुप जो यहां प्रेजेंट है NO2 के साथ रिपेल करेंगे और इस रिपल्शन की वजह से NO2 आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन जाने से इसका -M इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जबकि यहां पर -M इफेक्ट लगता रहेगा, और इसकी वजह से बेस स्ट्रेंथ पहले वाले की ज्यादा आएगी, क्योंकि विड्रॉइंग नेचर खत्म होने से या कम होने से बेस स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ओके, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो NO2 भी -M ग्रुप है और CN भी -M ग्रुप है, बट CN क्योंकि लीनियर है तो इस रिपल्शन से CN का रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वैसे भी वो लाइन में है, जबकि यहां पर NO2 ग्रुप रोटेट कर जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो यहां -M इफेक्ट खत्म हो जाएगा और ये ज्यादा बेसिक होगा।
इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर अपन बात करें सी डबल बॉन्ड OH रिपल्शन फील करेगा CH3 से, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। यहां पर भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, -M खत्म हो जाएगा, यहां -M लगता रहेगा, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो एक ये मॉलिक्यूल है जिसमें 2 नाइट्रोजन है और एक ये मॉलिक्यूल है जिसमें भी नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 2 है। तो इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो ये कंपाउंड ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहां पर जो H+ आएगा वो इन दोनों के साथ अट्रैक्शन शो करेगा, तो H+ ट्रैप हो जाएगा यहां पर। इस तरीके के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो रिंग्स बनती है इनको किलेट कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज किलेशन, और जो बन रहा दैट इज ए किलेट। तो ऐसे में क्या होगा, H+ ट्रैप हो जाएगा, और अगर H+ ट्रैप हो जाएगा तो क्या होगा, जो बेस स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में दोनों नाइट्रोजन का सपोर्ट रहेगा और बेस स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, इस तरह से पूछा जा सकता है, तो नॉर्मल कंपाउंड्स के कंपैरिजन में ये कंपाउंड बहुत ज्यादा बेसिक होगा, बिकॉज यहां पर जो H+ आएगा वो ट्रैप हो जाएगा, किलेट बना लेगा, और ऐसे कंपाउंड्स में बेस स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। इन दोनों में अगर अपन बात करें तो ये ज्यादा बेसिक हो, कुछ और सोचना ही नहीं है। CD3 यहां पर NH2 पर ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा, SIP लगाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से बेस स्ट्रेंथ NH2 की कम हो जाएगी। ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो काफी स्टूडेंट्स करते हैं। इस क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूं। तो हमारे पास ये 2 कंपाउंड्स हैं, एक NH2 ग्रुप बेंजीन पे लगा हुआ है और एक में हम ये 2 मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पर लगा रहे हैं और CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा रहे हैं। तो इसमें हम कंपेयर करें, ये लोन पेयर यहां पर प्रोटोनेट होगा तो स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, और स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला जाएगा। तो यहां पर अप्लाई होगा SIP और यहां पर प्रोटॉन के आने से स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ती है और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है। बट अगर हम इसकी बात करें तो यहां मिथाइल मिथाइल रिपल्शन होगा और रिपल्शन से पहले ही ये ग्रुप अपने प्लेन से रोटेट कर जाएगा, और अपने प्लेन से रोटेट कर जाएगा तो जो लोन पेयर होगा वो डिलोकेलाइज नहीं होगा, लोकेलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर यहां पर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट था और रोटेट करने से अब ये p ऑर्बिटल इन सारे p ऑर्बिटल के पैरेलल नहीं है। तो अगर ये नॉन प्लेनर हो गया पूरा ग्रुप तो ये लोन पेयर डीलोकेलाइज नहीं कर पाएगा, ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर होगा, लोकेलाइज्ड लोन पेयर, और ये लोन पेयर क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड, और डीलोकेलाइज्ड होने के कारण बेस स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप जो +I लगा रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहां पे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और बेस स्ट्रेंथ को सपोर्ट करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, ये बहुत कॉमन गलती है जो सब लोग करते हैं। मान लीजिए ये 2 कंपाउंड्स में आपको बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो सरप्राइजिंगली इसकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। कुछ लोग देखेंगे ये दोनों ग्रुप्स -M शो कर रहे हैं और -M शो कर रहे हैं तो विड्रॉइंग बढ़ेगा, विड्रॉइंग नेचर बढ़ेगा लोन पेयर का, बट यहां पर -M इफेक्ट लग ही नहीं पाएगा। अगर इस मॉलिक्यूल के लिए हम बात करें और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, एंड दिस इज इम्पॉसिबल
क्योंकि ये ब्रिजहेड पोजीशन है और ब्रिजहेड पोजीशन पर sp2 एटम्स पॉसिबल नहीं होते हैं, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा ही नहीं, ठीक है, लोकलाइज्ड होगा, और ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा, इसलिए लोकलाइज्ड लोन पेयर बेस स्ट्रेंथ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से ज्यादा होगी, ठीक है। तो बेस स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर रहेगा दोनों कंपाउंड्स में, ओके। एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है गुआनाडीन बेसिस। These bases are the strongest inorganic bases, ठीक है। तो this molecule is known as guanidine, ठीक है, गुआनाडीन। यहां पर अगर अपन कंपेयर करें, ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है जो इस पर पूछा जा सकता है। तो इन तीनों मॉलिक्यूल एबीसी में अगर बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए कहा जाए, सबसे पहले हमें वो लोन पेयर देखना चाहिए जो लोकलाइज्ड हो। नाइट्रोजन पर sp2 नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो लोकलाइज्ड है, यहां पर भी लोकलाइज्ड है और यहां पर भी लोकलाइज्ड, ठीक है। तो हम इसी पर, ठीक है, क्या होगा, प्रोटॉन को लगाएंगे। अब ए से मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हमने प्रोटोनेशन कराया ए मॉलिक्यूल में, और प्रोटोनेशन से नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पर आएगा वेकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकेटायन तीनों लोन पेयर की वजह से, ये भी प्लस m शो करेगा, ये भी और ये भी, और तीनों लोन पेयर की वजह से कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होगा। लेकिन दूसरे में या बी मॉलिक्यूल में यहां NH2 की जगह CH3 है, तो प्लस m कम हो जाएगा या बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगी, और C में दोनों तरफ CH3 है, तो बैक बॉन्डिंग और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। तो मोस्ट स्टेबल आयन ये वाला होगा, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो एक ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की पावर सबसे ज्यादा होगी। प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, मोस्ट स्टेबल क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोटॉन वही एक्सेप्ट करता है जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना पाता है, ठीक है। तो अगर हम बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो ए मोस्ट बेसिक होगा, फिर बी और फिर होगा सी। तो आज हम लोगों ने बेस स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बेसिस होते हैं उनमें हमने डिवाइड किया इनको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, और जनरल कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बेस स्ट्रेंथ का आज हमने कंपैरिजन किया, और कई सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किया, एरोमेटिसिटी, SIP इफेक्ट, ठीक है, डीलोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं प्लस m प्लस h माइनस m माइनस h और प्लस i माइनस i, हमने इन पर अप्लाई किए, ठीक है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत हमने करी, ठीक है, कीलेशन बन जाता है, और ब्रिज हेड पोजीशन पर अगर आपको नाइट्रोजन दे दिए जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत जनरल ट्रेंड है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस इस पर करेंगे और जनरल बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हम एसिड बेस का यूज करेंगे, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी, कौन सी नहीं होंगी, एंड देन वी विल कंक्लूड द एसिड स्ट्रेंथ एंड बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन। थैंक यू वेरी मच।